पिछले कुछ दिनों से विश्व के सबसे बड़े फिल्मी सितारों से सजे हॉलीवुड यानी लॉस एंजलिस में भीषण आग लगी हुई है। किसी को कोई आइडिया नहीं है कि आग कैसे लगी है, कब बुझेगी, और इसी के कारण बड़े बड़े फिल्मी सितारे, बिजनेसमैन, नेताओं के घर आग की चपेट में आ गए हैं और उन्हें वहां से बेघर होने को मजबूर कर दिया गया है। मैं अपने इस वीडियो की शुरुआत में अमेरिका की आग का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक बहुत ही बड़ी घटना है और इसी घटना ने पूरे विश्व का ध्यान इसकी तरफ खींचा है। लेकिन अब कुछ मामले हम भारत की तरफ के भी देखते हैं। 20 दिसंबर को जयपुर में एक तेल से भरे टैंकर की हाईवे पर ट्रॉले से भीषण भिड़ंत में भयानक आग वाला विस्फोट हुआ और इस आग में 20 से भी ज़्यादा लोग जिंदा जल गए, जिनके फ़ोटो आपने न्यूज़पेपर में देखे होंगे या मीडिया में आपने देखे होंगे, जो सचमुच ही हृदय विदारक थे। दूसरी घटना 15 नवंबर को झांसी के एक बच्चों के हॉस्पिटल में आग लगी, जिसमें कम से कम 18 नवजात शिशुओं की मृत्यु हो गई और 20 से भी अधिक बच्चे झुलस गए। वहीं पे 2 नवंबर को मुंबई के अंधेरी में एक फटाका गोदाम में भीषण आग लग गई और उसकी वजह से 50 से भी ज़्यादा झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। 1 नवंबर को दिवाली के दिन दिल्ली में पिछले 13 सालों में सबसे ज़्यादा 318 मामले आग के हुए। पर मंगल के नीचस्थ यानी कर्क राशि में होने से क्या होता है? क्यों सब जगह आग लग रही है? क्या नीचस्थ मंगल ही सारी भीषण आग और आग से होने वाली दर्दनाक मृत्युओं का कारण है? तो 21 अक्टूबर 2024 से मंगल अपनी नीच राशि कर्क में है। मंगल एक अग्नि तत्व की राशि है और वहीं पे कर्क राशि एक जल तत्व की राशि है। मंगल यानी पृथ्वी के पुत्र, जिनका स्वरूप अग्निमय है, और जब कर्क यानी जल प्रधान राशि में आ जाते हैं तो उस समय मंगल ग्रह का प्रभाव सबसे न्यून हो जाता है, मीन्स कम हो जाता है, इसीलिए वो नीच के हो जाते हैं। इसलिए कर्क राशि में मंगल का गोचर नीच का गोचर कहलाता है। और कोई ग्रह जब अपने सबसे कम प्रभाव में रहे यानी नीच का रहे तो उस ग्रह से संबंधित जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। अंगारक यानी साक्षात अग्नि का स्वरूप मंगल ग्रह जो युद्ध के प्रतीक है, उन्हीं के कारण सारे संसार में भीषण अग्निकांड हो रहे हैं, क्योंकि कालपुरुष की चतुर्थ भाव जो कर्क राशि है उसमें ही वो निचस्थ हुए हैं। मीन्स सुख के भाव में ही मंगल अभी निचस्थ हैं। कुछ सामान्य अनुभव शायद आप सब लोगों में से भी अधिकांश लोगों ने किए होंगे। नवंबर के बाद से ही अभी तक आपके क्रोध में, आपके हट में या आपके एग्रेशन में या स्टबन नेचर में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई होगी। आप सभी का पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया होगा और अभी अधिकांश जो क्लाइंट आ रहे हैं जो किसी न किसी मारकाट में या बहुत ज़्यादा वर्बल फाइट्स में फंसे हुए ही दिखाई दे रहे हैं। नवंबर के बाद से अभी तक में आपके कई निर्णय एकदम से ही, जिसे हम कहते हैं ना कि बगैर सोचे समझे आपने निर्णय ले लिया, अचानक से ही कोई निर्णय लिया और बाद में आपको पछतावा हो रहा है, ऐसा लगभग सभी राशि के लोगों को हो रहा है। नवंबर के ही बाद से आप में से कई लोगों को कोई न कोई चोट लगी होगी, एक्सीडेंट हुआ होगा या थोड़ा सा भी अग्नि से कहीं शरीर जला होगा। वहीं नवंबर के बाद से अभी तक अचानक धन का अभाव हो गया हो, बचत समाप्त हो गई या धन का आगमन ही रुक गया, तो इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं मंगल जिम्मेदार है, और वो भी नवंबर के बाद से, क्योंकि इस बार मंगल लगभग जून महीने तक कर्क राशि में रहेंगे। हालांकि मार्च और अप्रैल में वो मिथुन राशि में भी रहेंगे। तो इस स्थिति को ज्योतिषी भाषा में कुज स्तंभ कहा जाता है। कुज अर्थात मंगल का संस्कृत में एक नाम और स्तंभ का अर्थ एक खंबा जैसे स्थित हो जाना, अर्थात एक ही राशि में महीनों तक स्थिर रहना, इसलिए इसे कुछ स्तंभ कहा गया है। मंगल जैसे शक्तिशाली और निर्णयात्मक ग्रह जब नीच राशि में स्थिर हो जाए तो विश्व भर में सभी लोग जो भी बातें मैंने आपसे ऊपर शेयर की अवश्य ही अनुभव करते हैं। अभी अधिकांश लोगों का मनोबल भी गिरा हुआ है, व्यक्तिगत जीवन में बहुत परेशानी आ रही है और कई बार तो ऐसे ऐसे भी प्रकरण सामने आ रहे हैं जहां पर कुछ एक मोमेंट में ही लोग जीवन ख़त्म करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मीन्स आत्महत्या के प्रकरण भी
बहुत सामने आ रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं मंगल जो नीचस्थ हैं उनका प्रभाव दिखाई दे रहा है। अभी इस समय क्या करें? कोई भी निर्णय अचानक से ना लें। सोचें, समझें, विवेक रखें, स्वयं को व्यस्त रखें। बहुत ज़्यादा अगर आप बिज़ी रहेंगे तो आपका किसी भी नेगेटिव थॉट की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। और कोई भी बड़ा निर्णय बहुत अति आवश्यक ना हो तो जून से पहले ना लें। और अभी एट प्रेजेंट एक जो सबसे अच्छी सलाह सभी लोगों को है कि अभी आप अगर जिम में जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप कसरत करते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो अभी थोड़ा सा संभल कर करें, क्योंकि यही जिम का जाना और कसरत का करना हो सकता है आपके लिए कोई एक बड़ी बीमारी का भी अंदेशा लेकर आ जाए या बड़ी बीमारी की शुरुआत भी करते। और विशेषकर जून तक यही स्थितियां रहने वाली है। अभी मंगल वक्री है तो प्रभाव सबसे पहले भीषण और निर्णायक होंगे। आप अग्नि, युद्ध, आत्महत्या, विद्रोह और ऐसे कई चीज़ें जो कहीं न कहीं मानव जीवन को मुश्किलों में डालते हैं, हताशा में डालते हैं, और उसके बाद जो निर्णय लिए जाते हैं बिल्कुल वही इस समय फरवरी के अंत तक और विशेषकर 14 फरवरी तक ज़्यादा मंगल का प्रभाव रहेगा। हालांकि जैसे जैसे मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेगा तो चीज़ें कुछ न कुछ अलग होगी, लेकिन क्योंकि वक्री गोचर होगा तो बहुत अच्छे निर्णय हमें जून के बाद ही मिलेंगे। तो अभी सबसे बेस्ट यही है कि आप मंगल के जितने भी उपाय हैं उनको करें, लेकिन लाल रंग से अवश्य ही बचकर चलें। अपने निर्णय को, अपने टेम्परामेंट को, अपने आवेश को बिल्कुल कंट्रोल में रखें, अपनी ज़बान को बिल्कुल कंट्रोल में रखें। तो मंगल का ये जो नीचस्थ गोचर है आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं खड़ी करेगा। आई होप ये जो वीडियो है आप सब लोगों के लिए, अभी जो परेशानियां आ रही है उन सब से क्यों आ रही है, क्योंकि अचानक से ही बहुत ज़्यादा चेंज जब आता है तो हमें समझ में नहीं आता है कि ये सब शायद मेरे ही साथ घटित हो रहा है या और लोग भी इसी सब चीज़ों से गुजर रहे हैं। तो यह भी इस समय लगभग हर एक के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं चल रही है, वो भी मंगल की वजह से। हाँ, समस्या का जो भी तरीका है या जो समस्या का जो स्वरूप है वो हर एक व्यक्ति का अलग अलग होगा। तो अगर आप सब लोगों को भी मेरा ये वीडियो और पॉडकास्ट पसंद आया है तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को और लोगों में शेयर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।